ब्लॉक में कितना परसेंट घुसखोर जो है अभी भाग चुका है, दलाल भाग चुका है, उसमें जो है कितना परसेंटेज कम हुआ है? देखिए पेपर में क्या ये बैग पहले भी दे सकता था? इलेक्शन के टाइम में ही ये सब दिया जा रहा है, ये भी हो सकता है। कहीं यहाँ का PhD मंत्री है नीरज परोलू जी, उनको भी फोकस करना चाहिए, शिक्षा विभाग को बताना चाहिए। अब हर बारीकी से हर चीज पर फोकस तो मंत्री जी नहीं कर सकते हैं। कहते शिक्षा पदाधिकारी जो शिक्षा विभाग है बहुत उसमें लापरवाही देखा जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से बैग पे फोकस कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में कमी जरूर रहता है स्कूल में, उन पे फोकस क्यों नहीं मंत्री जी कर? मंत्री जी तो अच्छा, लगातार फिर शिक्षक के ऊपर सवाल क्यों बनता है कि सरकारी स्कूल पढ़ाई नहीं होता है? एक भी बच्चा यहाँ का जो सरकारी स्कूल पढ़ के आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ रहा होगा, तो कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा होगा। देखिए एक सवाल और उठा रहे हैं विपक्ष, उसका कहने का मतलब ये भी है कि अब आप मंत्री जी को अब अपना विधानसभा दिखने लगा है, अब घूमने लगा है, इतना दिन से इतना दौरा नहीं करता था। अच्छा काम हुआ है, मैं ये नहीं कहता हूँ बीजेपी के दौर में काम नहीं हुआ है, काम अच्छा हुआ है, बट अभी तक करप्शन बंद नहीं हुआ है। छातापुर ब्लॉक में अभी भी करप्शन बैठा हुआ है, लगातार एक जो है कि जन्म प्रमाण पत्र पे, मृत्यु सर्टिफिकेट पे अभी भी वहाँ पे पैसा लिया जाता है, अभी तक कम नहीं हुआ। बेशक फोटो का भी दे सकता था बच्चों को, इसके पर्पस क्या अपना छाप लगाने का? में लगभग इस बैग को हमने 23,000 बैगों को हम लोगों ने बांटने का काम किया है। छातापुर विधानसभा में 23,000 बैग, 23,000 कुछ बैग बांटने का गुरु है। क्या आपकी बच्चों सरकारी स्कूल पढ़ते हैं? आप लोगों का बच्चों जितना भी शिक्षक है, अभी इस वक्त हम मौजूद है छातापुर विधानसभा में। जी हाँ, छातापुर विधानसभा के मध्य विद्यालय चुन्नी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये नीरज परोलू यानी कि बीजेपी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा स्कूल में बैग वितरण किया जाता है। आप देख सकते हैं, सर्वे उत्तम शिक्षा उत्तम बिहार जो है कि इसका बैग, और मोदी जी का फोटो दिख रहा होगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है, बाकी यहाँ PhD मंत्री नीरज परोलू जी का है। आप विधानसभा छातापुर 45 विधानसभा से आप देख सकते हैं इस तरह का बैग को वितरण किया जा रहा है, और बैग देखिए कितना अच्छा है, और आज जो है यहाँ बच्चा को वितरण किया गया है। टेबुल भी है इसमें, स्टैंडर्ड क्वालिटी का ये जो है बैग है, आप देख सकते हैं इसमें टेबुल में है। दिखाइए थोड़ा, इसको फोल्ड करके दिखाइए किस प्रकार से है। बच्चा जो है टेबुल की तरह इसको रख करके पढ़ाई भी कर सकता है। देखिए कितना स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, देखिए, और एकदम फैसिलिटी टाइप का है बच्चों के लिए, जो बैठ करके कहीं भी अपना पढ़ाई कर सकते हैं अपने ऊपर टेबुल बनाकर। देखिए क्या बात है, गजब का है। देखिए दोनों तरफ से लगा करके अपना बच्चा कहीं भी पढ़ाई कर सकते, क्या कितना फैसिलिटी के साथ है। देखिए नीचे थोड़ा करके दिखाइए, देखिए आराम से इस पर रख करके बच्चा नीचे में बैठ करके पढ़ाई कर सकता है, और कितना स्टैंडर्ड क्वालिटी का आप देख सकते हैं। और इसको थोड़ा फोल्ड कर दीजिए, लगाती कर दीजिए, देखिए किस प्रकार से है। और लगभग यहाँ बच्चों को वितरण किया जा रहा है। छातापुर विधानसभा में जगह जगह में स्कूल में जा करके, प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, हर जगह पे जा करके 1 से 5 तक का सब बच्चों को वितरण किया जाता है। आइए जानते हैं, कुछ कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनसे भी जानेंगे। देख सकते हैं मंडल अध्यक्ष छातापुर विधानसभा से जानेंगे। अच्छा, ये इनसे जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार झा और काली बाबू के नाम से लोग हमको जानते हैं जी। मेरा दायित्व छातापुर मंडल मध्य का मैं अध्यक्ष हूँ बीजेपी की तरफ से। और ये बैग का जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, सर्वोत्तम शिक्षा उत्तम बिहार जी, और हमारे खासकर माननीय मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो अभी विकास का गंगा बहने के लिए चल चुका है, उसमें खासकर छातापुर की धरती पर जो हमें एक योद्धा मिला, एक नायक मिला है, माननीय नीरज कुमार बबलू के रूप में, विधायक के रूप में, खासकर पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री बिहार सरकार में है। इनका जोश खरोश और इनका कार्य करने का जो शैली है, हम युवाओं में काफ़ी जोश भरने का काम किया। और जिस युद्ध स्तर पर अभी कार्य चल रहा है, लोगों को दिख नहीं रहा। विपक्षी को देखते होंगे कि ज़्यादातर विरोध कर रहे हैं। अभी आपके यहाँ छातापुर विधानसभा में लगभग इस बैग को हमने 23,000 बैगों को हम लोगों ने बांटने का काम किया है। छातापुर विधानसभा में 23,000 कुछ बैग बांटने का काम किया, और कुछ शेष जो स्कूल बच चुका है उसके लिए भी हम लोग आगे इसके लिए आग्रह किए हैं कि जो स्कूल बचा हुआ है उसमें भी बैग का वितरण हो। और खासकर इस टर्म में आपको इलेक्शन से पहले 90 रोड ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा बनने के लिए जा रहा है, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं, और उसी विकास को और ये बैग को लेकर हम लोग अभी आए हैं। अच्छा, ये बैग जो दिया जाएगा बच्चा को कितने क्लास तक के दिया जाएगा? ये 1 से 5 तक के लिए, 5 तक के लिए अच्छा। छोटे बच्चों के लिए। और इसके बाद हम लोगों का फिर से एक कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है, जो टॉप क्लास के बच्चों को उसके थोड़ा सा इसमें कितना वजन उठा सकता है, छोटे बच्चों के लिए है, और जो ऊपर के बच्चे हैं 6 क्लास से ऊपर के लिए, उनके लिए भी सोचा जा रहा है, और उस पर भी हमारा कार्यक्रम होगा, माननीय मंत्री जी ऐसे बताए। अच्छा, चलिए देख सकते हैं, आइए और बच्चों से भी जानेंगे कितना उत्साह है। क्या नाम है बाबू आपका? साक्षी कुमारी। साक्षी जी, आपको ये बैग दिया है, कितना खुश नजर आ रहा है? बहुत अच्छा। किसके तरफ से दिया गया है? सर की तरफ से। अच्छा, इस पे पहचानते हैं कौन कौन है इस फोटो पे? यस। क्या है बताइए नाम थोड़ा सा। मोदी सरकार और और कौन, ये कौन है? नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार का। इनको जानते हैं इसको?
चलिए, बाकी बच्चे हैं, लोग पढ़ाई फोकस करते हैं। बाकी देख सकते हैं बच्चों को वितरण किया जा रहा है, और भी लोग हैं यहाँ से जानेंगे। और सर, क्या नाम हुआ आपका? गोपाल प्रसाद सिंह। क्या कहिएगा, ये मोदी जी का और नीतीश कुमार जी का, नीरज कुमार जी का फोटो लगा हुआ है, बैग वितरण किया जा रहा है, इसका पर्पस क्या है? पर्पस है बच्चा बढ़िया से पढ़े जी। और आगे उन्नति करे। अच्छा। हाँ, और वो जब पुस्तक अपना लाके बैग में रखे, संयमित होकर रखे और पढ़ाई लिखाई अच्छा से हो। अच्छा, विपक्ष सवाल भी उठाएंगे, अगर बच्चों को देना ही था, मुख्यमंत्री जी है और बिहार सरकार में देखा जाए, और उसके बाद पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा हुआ, नीरज कुमार जी का फोटो लगा हुआ, क्या अगर वो पीएचडी मंत्री भी नीरज कुमार जी, बेशक फोटो का भी दे सकता था बच्चों को, इसका पर्पस क्या अपना छाप लगाने का? उनकी जानकारी लोगों को मिलेगी जिनके द्वारा मिला है। तो मंत्री बबलू सिंह के द्वारा अगर मिला तो अपना फोटो उस पर लगा हुआ है जी। अच्छा, बहुत सारे विपक्ष ये भी कह रहे हैं, अगर पीएचडी मंत्री है, अगर दे सकते तो ऐसे भी वो सरकार का ही नाम होता अगर देता तो इसमें दिक्कत क्या है? बहुत सारे ऐसे विपक्ष सवाल उठा भी सकता था, अपना प्रचार करवाने के लिए, अपना मतलब वोट बैंक का तो काम है सवाल उठाना, और सवाल उठेबे करेगा तो उसके पीछे लगे रहिएगा। काम जो होना चाहिए हो रहा है। विपक्ष तो काम जो है, जो कुछ भी अच्छा भी होगा उसका भी उसको बुराई ही सूझेगा। विपक्ष के नजर में अच्छाई सूझता कहाँ है? अच्छा, एक सवाल और बनता है, क्या ये बैग पहले भी दे सकता था? इलेक्शन के टाइम में ही ये सब दिया जा रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी सवाल उठा सकता है। इलेक्शन का टाइम हो तो इलेक्शन के टाइम बच्चे नहीं पढ़ते हैं क्या? जो समय में जो चीज हो गया वही बहुत है। अच्छा, बच्चों के लिए तो यही बच्चा है। अच्छा, एक सवाल और उठा रहे हैं विपक्ष, उसका कहने का मतलब ये भी है कि अब आप मंत्री जी को अब अपना विधानसभा दिखने लगा है, अब घूमने लगा है, इतना दिन से इतना दौरा नहीं करता था। वो हर हमेशा दौरा करते थे, हर हमेशा वो अपने क्षेत्र में अपना देखते थे, क्षेत्रों के वासियों से आप पता कीजिए। इलेक्शन के टाइम में ही मंत्री जी दौरा इलेक्शन में सभी जाता है, कोई एक कैंडिडेट नहीं जाता, हर कैंडिडेट का जाने का मुद्दा बनता है, जब हम जाएंगे क्षेत्र में तो हमको वोट मिलेगा। अच्छा, हाँ, चलिए देख सकते हैं, और आइए इनसे जानेंगे। क्या नाम हो सर आपका? धर्मेंद्र कुमार। अच्छा, क्या कुछ कहिएगा, आज देख रहे हैं वितरण किया जा रहा है स्कूल में जाकर के बच्चों के बीच में बैग। बच्चों को इससे प्रोत्साहन मिलेगी, बच्चों का रुचि जो है ना पढ़ने के प्रति ज़्यादा होगा, स्कूल आने की इच्छा होगी। यही गरीब बच्चों के बीच वितरण किया गया है इसी। अच्छा, एक सवाल और बन रहा है, कहते हैं शिक्षा पदाधिकारी जो शिक्षा विभाग है बहुत उसमें लापरवाही देखा जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से बैग पे फोकस कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में कमी जरूर रहता है स्कूल में, उन पे फोकस क्यों नहीं मंत्री जी करते? मंत्री जी तो हर हमेशा शिक्षा पर फोकस करते हैं, बाद बाकी विभाग की भी जिम्मेवारी बनती है कि वह स्कूल को किस तरह से अपना डील करते हैं, तो ये तो विभाग की भी जिम्मेवारी बनती है। हमेशा देखा जाए स्कूल के जो शौचालय होता है हर वक्त शरमाए रहते हैं, गंदगी रहता है, सफाई नहीं रहता है, इन सब चीजों पर सरकारी शिक्षा विभाग को कहीं न कहीं लापरवाही दिखती है। ये तो शिक्षा विभाग की लापरवाही है, इस पर उसको अमल करना चाहिए। तो कहीं यहाँ का पीएचडी मंत्री है नीरज कुमार जी, उनको भी फोकस करना चाहिए, शिक्षा विभाग को बताना चाहिए। अब हर बारीकी से हर चीज पर फोकस तो मंत्री जी नहीं कर सकते हैं। अब शौचालय बंद रहता तो इसकी जिम्मेवारी तो प्रधानाध्यापक से लेकर के शिक्षा विभाग से जो जुड़े व्यक्ति हैं उनकी होती है। अब इस स्कूल में ताला बंद है शौचालय में, तो अब ये भी देखेंगे मंत्री जी, ये बात अच्छा। यहाँ के विभाग को बताना चाहिए, यहाँ का उसका विधानसभा है, उनका ये विधानसभा उसका गढ़ है, उन इतना तो फोकस उसको करना चाहिए। तो हमेशा बोलते रहते हैं शिक्षा पर भी, पंचायत की जो विधानसभा की जो समस्या है हर हमेशा तो वो उठाते रहते हैं। रही बात चुनाव के समय में जो लोग के द्वारा यह प्रश्न उठाया जाता है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में अब दिखने लगा है, ऐसे पहले नहीं थे, तो ये आपको बता दूं कि मंत्री जी इससे ज़्यादा समय विधानसभा में कोई भी नहीं दिए हैं, नहीं देते थे। इससे बात हो रहा है कि इससे पहले की भी कार्यकाल हम लोग देखे हुए हैं कि जो भी स्थानीय विधायक हुआ करते थे, और उसमें और इसमें बहुत आसमान धरती का फर्क है। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष को तो कुछ भी आप कितना भी बढ़िया काम कीजिएगा, विपक्ष तो मुद्दा उठाएगा ही। चलिए, बाकी देख सकते हैं बच्चों के बीच में जाकर के विधायक जी जो नीरज कुमार बबलू जी यहाँ के जो है विधायक भी हैं, और कहीं ना कहीं सरकार के मंत्री में पीएचडी मंत्री भी है। आप समझ सकते हैं ये जो बैग वितरण करने का पर्पस क्या है, वजह क्या है। ऐसे भी लगातार विपक्ष सवाल उठाते रहते हैं, जब इलेक्शन का टाइम होते हैं तब जो है मुख्यमंत्री जी और कहीं ना कहीं अपना जो है बीजेपी नेता जो है कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए अपना कहीं ना कहीं अपना जो है काम करना शुरू कर देते हैं। आइए जानते हैं यहाँ का पंचायत अध्यक्ष है, इनसे भी जानेंगे।
क्या नाम हुआ बाबा आपका? शत्रुघ्न शर्मा। अच्छा, यहाँ बीजेपी के यहाँ का पंचायत अध्यक्ष है आप? जी हाँ। क्या कुछ कहिएगा? आपका नेता देख रहे हैं जाकर स्कूल में बच्चों को बैग वितरण कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या हो सकता है? देखिए, प्रॉपर जो यही है, सबसे पहला बात है, बिहार रत्न है हमारे मंत्री जी। जी समझे, यहाँ हर चीज, यहाँ की समस्या जितना पंचायत का होता है सब हम सारे समस्या अपने मंत्री जी से बताते हैं बराबर। मंडल अध्यक्ष भी हमारे बताते हैं, हम लोग भी बताते हैं, सोल्यूशन होता है एकदम सिलेक्शन लेकर के उस पर जो है अमल करते हैं। ब्लॉक में कितना % घुसखोर जो है अभी भाग चुका है, दलाल भाग चुका है, उसमें जो है कितना % कम हुआ है? देखिए, पेपर में डेली आता है, उसके मुताबिक जो यहाँ है, यहाँ जो मान लीजिए 80% जो है भ्रष्टाचारी है। इसके बारे में भी बराबर कहा जाता है। क्या हुआ बाबा, दूर हो गया? सुनिए, हाँ, प्रदेश से भी हम लोगों को फोन आता है, देश से भी फोन आता है हम लोगों को, बराबर जो है इसके लिए हम लोग जो है इसके लिए आग्रह करते हैं कि इस पर जो है अथी किया जाए। कल के पेपर में भी था इस तरह के जितने भी घोटालेबाज हैं उस सबको जो है जेल में बंद किया जाता है। बाबा, बताने से भी नहीं, जमीनी स्तर पे काम भी होना चाहिए। अभी भी देखा जाए छातापुर विधानसभा में लगातार जो है घुसखोर, दलाल और बेईमान बैठा है अभी ब्लॉक में, अभी 1% भी कम नहीं हुआ है। कम भी तो होना चाहिए। कम होना चाहिए, इसके लिए तो प्रयास हो ही रहा है। मंत्री जी बार बार कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, हम लोग भी मंत्री जी से आग्रह करते हैं बार बार कि यहाँ के भ्रष्टाचार को दूर किया जाए। इसके लिए कमेटी का गठन के लिए भी हमने कहे थे मंत्री जी, उसके लिए विस्तृति का गठन हो गया। विस्तृति के गठन होने के बाद में जो है यहाँ विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने के लिए जा रहा है। हम लोग 5 बार विधायक रख चुके हैं यहाँ का जो है कि आपका विधायक जी, लेकिन इतना दिनों से कुछ भी घुसखोरी दूर नहीं हुआ। ब्लॉक में अभी भी दलाल वहाँ पे घुसखोर बैठल है, उस पे काम होना अच्छा काम हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ बीजेपी के दौर में काम नहीं हुआ है, काम अच्छा हुआ है, बट अभी तक करप्शन बंद नहीं हुआ है। छातापुर ब्लॉक में अभी भी करप्शन बैठा हुआ है। लगातार एक जो है कि जन्म प्रमाण पत्र पे, मृत्यु सर्टिफिकेट पे अभी भी वहाँ पे पैसा लिया जाता है, अभी तक कम नहीं हुआ है। आप यहाँ के कौन है स्कूल का? अध्यक्छ हैं। क्या नाम हुआ? शिवचंद्र ठाकुर अध्यक्ष है। क्या कहिएगा, ये जो आप बीजेपी का जो है कि जो बैग बांटा जा रहा है, इस पे क्या कुछ कहना है आपको आपके स्कूल में? हाँ, देखिए, बैग जो बच्चों को दिया गया है, चाहे बीजेपी हो, कोई किसी भी पार्टी के द्वारा बैग दिया जाता है या कोई चीज दिया जाता है, तो बच्चे के लिए, जो गरीब तत्व के बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बैग या कोई किताब मिलता है, कोई भी चीज मिलता है, तो उससे क्या उत्साह बच्चों में बढ़ता है। और जो बच्चा की जनसंख्या जा रहता है 100 आने के लिए, वहाँ 150-200 हो जाता है। इस पे सवाल हम काटेंगे। बच्चों को बैग बांटने से, बैग लटकाने से पढ़ाई नहीं होगा। स्कूल में पढ़ाई भी जरूरी है, शिक्षा विभाग का भी काम होना चाहिए, फोकस रखना चाहिए। आज के बच्चे कितना % सरकारी स्कूल में पढ़ के बच्चा अच्छा पढ़ लेते हैं? नहीं हुआ, लेकिन उस पर भी तो बच्चे जो आता है, पहले तो स्कूल आने की चेष्टा करेगा बच्चे, तभी तो पढ़ाई लिखाई होगा कि और इससे बच्चे की जनसंख्या बढ़ा, इस समाज का अति हुआ, विकास हुआ, और उसके चलते जो बच्चा में पढ़ाई तो होगा ही, क्योंकि पहले टीचर नहीं था। अब परिपूर्ण रूप से प्रत्येक स्कूल में टीचर दिया गया है, उसमें कमी नहीं। और पढ़ाई में भी सुधार बहुत ज्यादा हुआ, नहीं हुआ ऐसा बात नहीं है, बहुत ज्यादा सुधार हुआ और पढ़ाई हो भी रही है। चलिए, बाकी आप लोग बता सकते हैं क्या आज के दौर में सरकारी स्कूल में किस प्रकार से बच्चों का पढ़ाई होता है? दूसरा प्रधान अध्यापक जी है यहाँ मध्य विद्यालय चुन्नी का, इनसे जानेंगे। सर, क्या कहिएगा, आपकी बच्चों को आज जो है बैग वितरण किया गया विधानसभा जो है कि नीरज कुमार बबलू जी द्वारा, PhD मंत्री द्वारा, क्या कुछ कहिए? हमारा यही कहना है, विधायक जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए, विकास के लिए हर चीज काम कर रहे हैं। और अच्छा, विधायक जी काम कर रहे हैं सर, क्या मास्टर जो है स्कूल में अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मास्टर जितने भी हमारे शिक्षक हैं बढ़िया से टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाते हैं। अच्छा, लगातार फिर अगर आप टाइम टेबल पढ़ाते हैं, लेकिन शिक्षक के ऊपर सवाल क्यों बनता है कि स्कूल में पढ़ाई अच्छा ढंग से नहीं होता बच्चों? देखिए, पढ़ाई तो अच्छी ढंग से होती है, इसमें कोई कमी नहीं होता है ना। कोई माने बहुत तरह होता है, विपक्ष तो होता है, तब विपक्ष में कोई एक चीज मान लेंगे, हेड मास्टर जी आप प्रिंसिपल है, हो सके आप गुरु है, क्या आपकी बच्चों सरकारी स्कूल पढ़ते हैं? आप लोगों का बच्चों जितना भी शिक्षक है ये बता दीजिए। अब सारा बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में। आपका बच्चा पढ़ते हैं सरकारी? हाँ, हमारा ही बच्चा पढ़ता है। अच्छा। हमारा तो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ करके बड़ा हो गया है ना। अभी हमारे भाइयों को बच्चे हैं, वो भी सरकारी स्कूल में नामांकन है। अच्छा, लगातार फिर शिक्षक के ऊपर सवाल क्यों बनता है कि सरकारी स्कूल पढ़ाई नहीं होता? एक भी बच्चा यहाँ का जो सरकारी स्कूल पढ़ के आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ रहा होगा, तो कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा होगा। देखिए, सरकारी स्कूल का ही बच्चा पढ़ करके वो भी आगे ही जाता है। जितने भी PPSC कर रहा है
प्राइवेट से ज़्यादा सरकारी विद्यार्थी का बच्चा करता है। समझिए यूपीएससी में भी वही हाल है, सब बच्चा पढ़ता है, सही ढंग से पढ़ता है, सब लोग को पढ़ाई भी होता है बढ़िया से। चलिए बाकी देख सकते हैं आप जैसे हर टीचर ईमानदार हो, हम यही कामना करता है कि हमारे स्कूल का पढ़ाई अच्छा हो और फिर से कोई दोबारा सरकारी स्कूल के ऊपर सवाल ना उठाए, ताकि सरकारी स्कूल पढ़ाई नहीं होता। इसलिए हम चाहते हैं आपके तरह ईमानदार मास्टर हो स्कूल में, ताकि बच्चा अच्छे पढ़ाई लिखाई करे। हाँ कुछ कह रहे हैं सर, कुछ कहना चाहते हैं? पढ़ाई लिखाई जो है ना सही चल रहा है, शिक्षक लोग एकदम टाइम से आते हैं यहाँ, हर तरह का जो है कार्यक्रम लोग का अच्छा चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या ये जो मंत्री जी बैग वितरण करके क्या साबित करना चाहते हैं आप भी बता सकते हैं। क्या आप लोगों का अधिकार है सवाल उठाना, आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। देख रहे थे हम तक न्यूज। जय हिंद जय भारत।